जय माँ काली। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे स्वयं अपने घर का कीलन कर सकते हैं और अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति या तांत्रिक क्रियाएं ना ही आपके घर में प्रवेश कर पाए और ना ही आपके शरीर पे अपना असर डाल पाए। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस कीलन को करने से पहले आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई नकारात्मक शक्ति ना हो, क्योंकि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है और आप अपने घर का कीलन कर लेते हैं तो वो नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए आपके घर में ही कैद हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप स्वयं ही अपने घर से कैसे नकारात्मक शक्तियों को या अपने शरीर में से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके घर में किसी का कुछ किया कराया है या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का वास है, तो आप इस कार्य को करके स्वयं ही अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं और फिर आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। और अगर आपने वो कीलन वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप हमारे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपने घर से स्वयं ही नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आज जो मैं आपको ये कार्य बताने वाली हूँ, इसमें चाहे आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है और वो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, या अगर आपके शरीर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है या आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, तो आप स्वयं ही कैसे उन बुरी शक्तियों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं या अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कार्य हनुमान जी का है और आपको ये कार्य 7 दिन तक लगातार करना है। और ये कार्य है, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। लेकिन इस सुंदरकांड के पाठ करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना होगा। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस पाठ की शुरुआत कैसे करनी है। तो इस पाठ को करने के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए होगी और वो सामग्री है, आपको एक प्लेट चाहिए, यानी जो नई प्लेट हो। उसके बाद आपको चाहिए थोड़े से अक्षत यानी कि जो टूटे हुए नहीं होते। उसके बाद आपको चाहिए हनुमान जी का सिंदूर। उसके बाद आपको चाहिए एक लकड़ी का आसन, जो छोटा सा आसन होता है जिसके ऊपर आप किसी देवी या देवता की प्रतिमा को विराजमान करते हैं, आपको वो छोटा सा एक लकड़ी का आसन चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक लाल वस्त्र उस आसन के ऊपर बिछाने के लिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा गंगा जल, 2 रुपये का सिक्का। फिर आपको चाहिए देसी घी और आपको चाहिए एक 5 मुखी दीपक, यानी कि जो चौमुखी दीपक होता है और बीच में एक आप बाती खड़ी करके लगा सकते हैं, उसको आप 5 मुखी दीपक कहते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक सुपारी और 1 लोटा जल और 2 लड्डू। तो इस तरह से आपको ये कुछ सामग्री चाहिए होगी। फिर उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि आपके पास जो लकड़ी का आसन है, आप अपने घर में किसी साफ जगह पर उसे रखें या आप अपने घर के मंदिर में भी उसको रख सकते हैं और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद आपको वो लाल वस्त्र उस लकड़ी के आसन के ऊपर बिछाना है। फिर उसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना है और 1 रुपये का सिक्का लेना है और थोड़ा सा गंगा जल लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, कृपया करके मेरे घर में वास करें और यहाँ पर विराजमान हुए। और फिर आपको वो जो चावल है, 1 रुपये का सिक्का है और जो गंगा जल है, आपको उस आसन के ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर वहाँ पर विराजमान करनी है, या अगर आपके घर में हनुमान जी की कोई और तस्वीर है तो आप वहाँ पर वो भी रख सकते हैं, या आपके पास हनुमान जी की कोई छोटी प्रतिमा है तो आप वहाँ पर उस प्रतिमा को भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक साफ थाली चाहिए होगी। उस थाली के ऊपर आपको अक्षत के माध्यम से, यानी कि अक्षत से हनुमान जी का एक बीज मंत्र लिखना है और वो बीज मंत्र है हम। आप चावलों से उस थाली के ऊपर हनुमान जी का बीज मंत्र लिखें। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी का सिंदूर लेना है और उसी सिंदूर से आपको चावलों के ऊपर हनुमान जी का बीज मंत्र लिखना है, यानी कि जैसे आपने चावल के माध्यम से हम बीज मंत्र लिखा है उसी के ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सिंदूर डालते जाएं। फिर उसके बाद आपको एक चौमुखी दीपक लेना है और चौमुखी दीपक, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि आपको 4 अलग अलग बाती ही लेनी होंगी, यानी कि 2 बाती को क्रॉस करके आप कभी भी चौमुखी दीपक ना लगाएं और एक बाती आपको
खड़ी करके लगानी है दीपक के बीच में। तो इस तरह से आपका 5 मुखी दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अपने आसन पे बैठना है और अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि है हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है, मैं इस देश में रहता हूँ। हनुमान जी महाराज में सीताराम जी को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर या अपने गुरु भगवान को साक्षी माने। फिर उसके बाद आपको हनुमान जी से कहना है कि हे हनुमान जी महाराज, मैं 7 दिन तक आपके सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ। कृपया करके मेरे घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है या हमारे शरीर में जिस भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है या किया कराया है, उस नकारात्मक शक्ति को हमारे घर से हमेशा के लिए बाहर निकाले। तो इस तरह से आपको फिर वो आपके हाथ में जो गंगा जल है हनुमान जी के दीपक के सामने समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है, उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करें। उसके बाद आपको 1 रुपये का सिक्का उस जल में डालना है। फिर आपको थोड़े से अक्षत उस लोटे में डालने हैं। उसके बाद आपको सुपारी उसके अंदर डालनी है और फिर आपको 2 लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना है और 2 लड्डू अपने हाथ में ले और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, आपको दोबारा से वही बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कृपया करके 2 लड्डू का भोग स्वीकार करें और हमारे घर में जिस भी प्रकार की ये बुरी शक्तियाँ या किसी का किया कराया है उसको हमेशा के लिए हमारे घर से बाहर निकालें और फिर आप वो 2 लड्डुओं का भोग हनुमान जी को लगाएं। फिर उसके बाद आपको राम स्तुति का पाठ करना है। आप राम स्तुति गूगल पर भी देख सकते हैं, आपको बड़ी ही आराम से राम स्तुति मिल जाएगी। सबसे पहले आपको राम स्तुति का पढ़ें, फिर उसके बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। आप जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जब आपका एक पाठ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 3 फूंक उस लोटे जल में मारनी है और उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा का लास्ट में पाठ करना है और एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको फिर से 3 फूंक उस लोटे जल में लगानी है। तो इस तरह से जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आपको अपने सारे घर में उस जल का छिड़काव करना है। आपको सबसे पहले ऊपर छिड़काव करना है, फिर आपके अंदर घर में जो कमरे हैं उन सारी जगह में छिड़काव, यानी आपको ऊपर से लेके नीचे तक अपने घर में बाहर की ओर इसका छिड़काव करना है। तो इस तरह से आपको 7 दिन तक लगातार इस कार्य को करना है और इस कार्य को जब आप करें तो आप घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें, ना ही आप लहसुन प्याज का प्रयोग करें और ना ही आपको किसी के घर का बाहर कुछ खाना है। यानी जो भी व्यक्ति इस कार्य को करेगा उसको बाहर किसी के घर का भी कोई खाना नहीं खाना है और जितने दिन भी ये कार्य करेंगे उतने दिन आपको घर में तामसिक चीज़ें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। तो इस तरह से इस कार्य को करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगी और फिर आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं ताकि दोबारा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। और उस कीलन का वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।